हाथों में ईंट लिए पहुंची हजारों की भीड़ के बीच पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रख दी गई। बीते महीने यानी नवंबर में ऐलान किया गया था कि मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की नींव उस दिन रखी जाएगी जिस दिन अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढहा दी गई थी, यानी 6 दिसंबर के दिन। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश के अंदर बाबरी मस्जिद की नींव रख दी गई है। वो बाबरी जिसने पूरे देश की सियासत को हिलाकर रख दिया। ये अयोध्या वाले बाबरी की बात नहीं हो रही, ये बंगाल की बाबरी की बात है। और अब इस बाबरी ने चुनाव को और रोचक बना दिया है और इसकी तामीर करवा रहे हैं हुमायूं कबीर, यानी बाबरी मस्जिद का निर्माण हुमायूं कबीर करवा रहे हैं। अब आप सोचिए, और उनका जो विजन है वो भी हम आपको इस वीडियो में सुनाएंगे, खुद सुनाएंगे। मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी की नींव रखने की तैयारी हो चुकी है। टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर बाबरी बनाने पर अड़े हैं। इससे पहले न्यूज नेशन ने आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी जिसमें बैनर और पोस्टर लगाए गए थे और ये बताया गया था कि बाबरी का निर्माण यहां किया जाएगा। शिलान्यास कार्यक्रम में 3 लाख लोगों के जुटने का दावा किया जा रहा है। ईंट लेकर पहुंच रहे हैं हुमायूं कबीर के समर्थक। नवंबर में यह ऐलान तत्कालीन टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने किया था। तत्कालीन इसलिए क्योंकि इस ऐलान के बाद टीएमसी ने उन्हें निलंबित कर दिया था। आरोप ये लगाए थे कि हुमायूं कबीर सांप्रदायिक तनाव फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तब से मामले पर खूब राजनीतिक बयानबाजियां हुई और आज 6 दिसंबर के दिन हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का पत्थर रख दिया। समारोह की शुरुआत कुरान के पाठ से हुई, जिसके बाद मस्जिद की नींव रखी गई। 12 बजेगी तो यहाँ कुरान तिलावत शुरू होगी, कुरान तिलावत खत्म होगी, कुरान खत्म जो कंप्लीट होगी उसी टाइम शिलान्यास नींव रखा गया। दादा, प्रशासन के साथ कैसा कॉपरेशन मिल रहा है? सब कुछ कॉपरेशन मिल रहा है। अभी मुर्शिदाबाद का पुलिस, स्टेट पुलिस सारे मेरे को सपोर्ट दे रहा है, मेरे को सहयोगिता कर रहा है। बेलडांगा मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद निर्माण के लिए लोग अपने सिर पर ईंट लेकर पहुंच रहे हैं। आप देखिए हमारे संवाददाता आमिर की रिपोर्ट। आज 6 तारीख है और बेलडांगा मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के निर्माण को लेकर के नींव रखी जाएगी और जो हुमायूं कबीर हैं, जो टीएमसी के निलंबित विधायक हैं, वो यहाँ पहुंचेंगे। लेकिन आप देखिए बहुत दूर दूर से अलग अलग जगहों से लोग आ रहे हैं और बाकायदा ईंट लेकर के यहाँ पहुंच रहे हैं। अपना सहयोग देने के लिए, ईंट देने के लिए वो यहाँ पहुंच रहे। भैया कहाँ से आ रहे हो? हम वो ईट भाटा से मुर्शिदाबाद सुतीवन से। अच्छा, तो ईंट लेके आ रहे हो आप लोग सब लोग? जी जी जी। अच्छा, ईंट लेके आ रहे हो क्यों? तो आप कहाँ से आ रहे हो? तो सब एक ही जगह से। एक ही जगह से। तो ये ईंट का क्या करोगे आप? हम लोग मस्जिद के लिए लेके आए हैं। मस्जिद के लिए लेके आए हैं। तो पैदल चलते हुए बड़ी दूर से आ रहे हो? हाँ, वो दूर से ही हम लोगों का एक आने का ई था, वही हम लोग पूरा करने के लिए। जी, अच्छा, वो हम पूरा करने के लिए आए। तो अपनी ईंट आप लगाओगे उसमें? हाँ, हम अपना पैसा से, अपना हैसियत से वही देना चाहता हूँ। अच्छा जी। तो जो हो रहा है ठीक हो रहा है? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बहुत खुश है और जो कुछ भी हो रहे सही सलामत हो रहे। अच्छा, तो ये देखिए, ये बाकायदा ईंट लेकर के पहुंच रहे हैं ये लोग और यहाँ से जो है ईंट जो है अंदर पहुंचेंगे। अभी आप देखिए यहाँ पे कार्यक्रम जो है वो चलाया जा रहा है और बड़ी संख्या में अलग अलग शहरों से लोग जो हैं ईंट इसी तरीके से लोग लेकर के यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं कहना चाह रहे हैं, आज हमारा जो 6 दिसंबर को नींव रखने का जो दिन था, वो दिन के लिए हम लोग बहुत इंतजार किया। आज वो दिन आ गया, हम लोग सब इकट्ठा हुए हैं। अभी हुमायूं कबीर साहब भी घर से निकल चुका है, अभी आ रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग बहुत उत्साह है। हाँ, और हर धर्म का भाई को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको आमंत्रण है, यहाँ पर आ सकते हैं। ठीक है, कोई मुसलमान के लिए अकेले का नहीं है। आप लोग भी आए, यहाँ पर अनुदान किए, यहाँ पर सहमति किए, सब लोग योगदान कीजिए। खैर, हुमायूं कबीर ने एक अलग मुद्दा उन सब चीजों से उठाकर रख दिया है, बाबरी मस्जिद का। बीजेपी के तमाम नेता उन पर फायर हैं कि भाई कैसे आप मस्जिद बनवाइए, कोई समस्या नहीं है, ठीक है, लेकिन बाबर के नाम पर क्यों मस्जिद आपको बनवानी है, ये पूरा बवाल मचा हुआ है। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी खबर जो ये आ रही है कि उस मस्जिद के नाम पर बम्पर जो दान है वो भी आ रहा है।
और बम्पर भीड़ भी आई है, भीड़ भी आ रही है, चंदा भी मिल रहा है। और अब तक जो खबर आ रही है वो ये है कि 33वीं बरसी पर जो इस मस्जिद बाबरी की विध्वंस की 33वीं बरसी पर इस मस्जिद की नींव जो उन्होंने रखी, आधारशिला रखी, उसके बाद एक तो कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है, खूब चीज़ें, चंदा भी जुटाया जा रहा है। वीडियो के माध्यम से भी ये पता लगा है कि कितना चंदा जो है इस मस्जिद के लिए अब तक आ चुका है। दरअसल हुमायूं कबीर ने अपने फेसबुक एक लाइव किया और उसमें कुछ लोग जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं नोट गिनते हुए। बिल्कुल बताया जा रहा है कि 30 लोग जो हैं वो इन नोटों को गिन रहे हैं। कुल चंदा कितना हुआ है, शिलान्यास समारोह जो है वो यहाँ पर जो किया गया उसमें 11 पेटी चंदा जो है वो इकट्ठा हुआ है, जिसे गिनने के लिए 30 लोग जो हैं वो जुटे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है हुमायूं कबीर ने मशीनें भी अब बुलवा ली हैं नोट गिनने वाली। तो आप समझिए कि कितने भारी भरकम रूप से चंदा जो है यहाँ पर मिल रहा है। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ऑनलाइन माध्यम से 93 लाख रुपए हमें मिल भी चुके हैं। यानी कि जो लोग हैं वो जो भी सहयोग करना चाहते हैं इस मस्जिद के लिए वो अपने तरीके से कर रहे हैं, चाहे वो धनराशि के रूप में हो या फिर कोई सामान ला कर दे रहे हों, ईंट ला कर दे रहे हैं। तो लाखों लोग उनके अब समर्थन में उतरते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। कुछ तस्वीरें भी लगातार बंगाल से सामने आ रही हैं। कल यानी 5 दिसंबर को हुमायूं कबीर ने दावा किया था कि कार्यक्रम में करीब 3 लाख लोग जुटेंगे, कई राज्यों के धार्मिक नेता आएंगे, सऊदी अरब से 2 काजी कोलकाता एयरपोर्ट से एक विशेष काफिले में पहुंचेंगे। हालांकि इस कार्यक्रम को रोकने के लिए कुछ लोगों ने अदालत का रुख किया था, लेकिन कलकत्ता हाई कोर्ट ने मस्जिद निर्माण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा था कि कार्यक्रम के दौरान शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी, इसलिए बेलडांगा समेत आसपास का इलाका हाई अलर्ट पे है। एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने यह बताया है कि बेलडांगा और रानीनगर पुलिस स्टेशन एरिया में करीब 3000 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। 5 दिसंबर को कोलकाता के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने लोगों से अपील की थी कि वो उत्तेजक बयानों, अफवाहों और भड़काऊ राजनीति से दूर रहें और किसी भी तरह की उकसावे वाली गतिविधि का शिकार ना हो। मुर्शिदाबाद की बाबरी मस्जिद के मामले ने बंगाल की राजनीति में हलचल मचा दी है। बीजेपी तो शुरुआत तो देखिए, आप लोग ईंट लेकर के बहुत बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। ये देखिए आप बकायदा लोग जो हैं सरों पे ईंट लेकर के यहाँ पर पहुंच रहे हैं। दादा कहाँ से आ रहे हो? बनगा कितनी दूर से आ रहे हो? बनगा ये कहाँ, ये इतना ईंट लेकर के आए हो, ये क्या करोगे इसका? ओ मस्जिद के लिए। आप कितना ईंट लेके आए हो? 11খানা এটা আছে। আমি এসছি বাবরি মসজিদ আছে আজকে উদ্বোধন হবে, তার জন্য আমরা ইট আনছি। मस्जिद के लिए ईंट है? मस्जिद के लिए ईट है। ये देखिए ये भी ईंट लेके आए हैं। कितना ईंट है? 11 ईट है। 11 ईंट लेकर के आ रहे हैं। आप देखिए, अरे कहीं चोट उठ ना लग जाए आपको। नहीं लगेगा ना। कितनी दूर से आ रहे हो? मैं आ रहे, मेरा घर है बनगा है। तो इस ईंट का क्या करोगे? मस्जिद में लगेगा, बाबरी में लगाएगी। ये देखिए बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर ईंट लेकर के जो है पहुंच रहे हैं। बीते कुछ वक्त से हुमायूं कबीर टीएमसी पर मुस्लिम समुदाय को समर्थन ना देने का आरोप लगा रहे हैं। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस से राजनीतिक जीवन की शुरुआत करने वाले हुमायूं कबीर साल 2013 में टीएमसी में शामिल हुए, लेकिन साल 2015 में हुमायूं कबीर को पार्टी के खिलाफ बोलने की वजह से टीएमसी से बाहर कर दिया गया। साल 2018 में हुमायूं कबीर बीजेपी का हिस्सा बन गए और मुर्शिदाबाद से लोकसभा चुनाव भी लड़े, जो वो हार गए थे। साल 2021 में वो वापस टीएमसी में शामिल हो गए। फिलवक्त टीएमसी से निलंबन के बाद हुमायूं कबीर ने इसी महीने अपनी नई पार्टी बनाने का ऐलान किया है।